सभी मित्र प्यारों को सबसे पहले प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं मेरे सज्जनों? आशा उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। दुआ कामना उस परम पिता परमात्मा से आप सभी के लिए मांगते हैं कि मालिक आपके घर में खुशियां और बरकत दे। प्यारे साथियों, आज 2 तारीख हो गई है, फरवरी की 2 तारीख, और उस 2 तारीख से लेकर के अब अंत तक जो प्यारे साथियों आप लोगों के पास देखने को मिलेगा वो आप खुद ही कमेंटों में बताओगे। तो प्यारे साथियों, आज भी सबकी जेब में पैसा आएगा उस माता रानी की कृपा से। और आज हम थोड़ी सी एक चीज़ और कहेंगे प्यारे साथियों। देखिए, मैंने जैसे कहा कि कोई सच्ची साधना चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इस वीडियो के बाद ये देखिए सच्ची साधना का सिंबल लिखा हुआ है, तो इस चैनल पे जाइए और वहाँ पर साधना समाधान हर तरह की प्रकार की समस्याओं का कोई भी दिक्कत हो, जिस भी तरह का अपना कोई समाधान चाहते हो तो इस चैनल पे मैं देता हूँ, और जाइए और जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब प्यारे साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा है कि आज आप भी अपनी जेब में पैसा डालोगे, 100% डालोगे। वीडियो को अंत तक देखना। इसके साथ साथ प्यारे साथियों, जो कहते हैं ना कि भाई मैं इतनी पाठ पूजा इबादत पता नहीं क्या क्या करता हूँ, मेरे जीवन में पता नहीं क्या लिख दिया, भगवान है या नहीं है, मैं है भी तो कहाँ है, क्या करूँ समझ नहीं आता, भगवान की कृपा कैसे पाई जाए। तो इस वीडियो के अंदर आज मैंने ये बताया है कि पहले ये जान लो कि भगवान रहता कहाँ है और भगवान है कहाँ, और सच में है भी कि नहीं है, और है तो उससे हमें लाभ कैसे होगा। इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे और इसी के बीचों बीच जो भी शुभ अंक विचार इसी के भीतर आएंगे। बिंदास होकर के देखना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हर युग में कोई न कोई ऐसा आया जिसने कहा जागो, और हर बार भीड़ ने कहा यह व्यक्ति अधर्मी है, क्योंकि भीड़ कभी जागना नहीं चाहती। भीड़ के लिए नींद ही सुरक्षा है। जो जाग जाता है वो भीड़ से बाहर हो जाता है, और जो बाहर हो गया वो अकेला रह जाता है। भीड़ उस अकेले से डरती है, क्योंकि उसकी मौन आंखों में सत्य झलकता है। भीड़ जानती है अगर ज्यादा देर उसे देखा तो खुद टूट जाएगी। इसलिए हर युग में सच्चाई को या तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया या शास्त्रों में दबा दिया गया। जीवित मनुष्य से डर लगता है, मृत मूर्तियां अधिक सुविधाजनक हैं। यहां हर भगवान जब जीवित था तो कोई उसकी नहीं सुनता था, और जब वो चला गया तो उसकी मूर्ति हर गली में लग गई। जीवित सत्य बोझ है, मृत सत्य स्मृति है, और स्मृति से किसी का जीवन नहीं बदलता। यह देश धर्म को जीना नहीं चाहता, यह धर्म का तमाशा चाहता है। यहां प्रवचन मनोरंजन है, मौन असहजता है। यहां लोग सुनने जाते हैं, समझने नहीं। वे तालियां बजाने जाते हैं, बदलने नहीं। इसलिए हर बार धर्म आता है और मर जाता है, भगवान आते हैं और इतिहास बन जाते हैं। कभी तुमने सोचा है इतनी पूजा, इतना ध्यान, इतने ग्रंथों के बाद भी ये धरती हिंसा, गरीबी और भय से क्यों भरी? क्योंकि जो धर्म हमने जिया वो भीतर से नहीं, बाहर से था। धर्म जो बाहर से आता है वो समाज बनाता है, आत्मा नहीं। और धर्म जो भीतर से आता है वो आत्मा को जगाता है, समाज को हिला देता है। इसलिए ये समाज हर जागे हुए आदमी से डरता है। यह धर्म नहीं, व्यवस्था है। यह मुक्ति नहीं, अनुशासन है। यह ध्यान नहीं, भय है। जो डर के कारण झुकता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। यह भूमि जिसने इतने अवतार देखे अब सबसे गहरी नींद में, क्योंकि जब बार बार कोई झकझोरता है तो आदमी सोने की आदत डाल लेता है। भारत की नींद अब धार्मिक नींद बन गई है, सुंदर, पवित्र और सुविधाजनक। इस नींद को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि यह परंपरा बन चुकी है। लोग कहते हैं हम सत्य के भक्त हैं, पर अगर सचमुच सत्य उतर आए तो ये ही लोग सबसे पहले भाग जाएंगे, क्योंकि सत्य कोई सांत्वना नहीं देता, वो सब तोड़ देता है। वो तुम्हारे भीतर जो झूठे भगवान हैं उन्हें जलाकर राख कर देता है। और यही भारत नहीं चाहता। भारत परिवर्तन नहीं चाहता, भारत परंपरा चाहता है। परंपरा में सुरक्षा है, पर सत्य में आग है। और जो आग को छू लेता है वो फिर भीड़ का हिस्सा नहीं रह सकता।
ये देश भगवानों से भरा है, पर किसी में भगवान नहीं। यहां हर मंदिर में दीपक जलता है, पर हर आंख बुझी हुई है। यहां हर जीभ पर राम है, पर हर हृदय में भय है। यहां हर घर में शास्त्र हैं, पर हर मन में शून्य है। जब तक यह धर्म डर पर टिका रहेगा, ये देश सोया रहेगा। और जब तक ये नींद पवित्र कहलाएगी, कोई भगवान कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान तब तक आता है जब तक मनुष्य भीतर देखने का साहस रखता है, और इस भूमि ने वो साहस खो दिया है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। ये आत्मा प्रवचनों से नहीं मिलती, बुद्धि से नहीं, ज्ञान के बोझ से नहीं। ये उसी को मिलती है जो स्वयं को देखने को तैयार है। कितनी अजीब बात है। जिस देश ने यह वाक्य रचा, वही देश आज प्रवचनों में डूबा हुआ है। हर शहर में कोई ना कोई मंच सजा है, हर मंच पर कोई ना कोई गुरु बोल रहा है और हर श्रोता सुन रहा है, पर भीतर कुछ नहीं बदल रहा। प्रवचन सुनने से आत्मा नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा शब्दों में नहीं, वो मौन में है। वो उसी मौन में उतरती है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये देश अब विचार से ही जीता है। हर कोई सोचता है कि वो समझ गया, क्योंकि उसने सुना है। सुनना आसान है, देखना कठिन है। शब्दों को पकड़ना आसान है, शब्दों के पार जाना कठिन। हमने उपनिषदों को याद किया, पर नायमात्मा को नहीं किया। हमने गीता पढ़ी, पर उसका कर्मयोग कभी नहीं किया। हमने अहिंसा का जयकारा लगाया, पर भीतर हिंसा के अनगिनत रूप पाले। हमने ध्यान सिखाया, पर खुद अपने भीतर झांकने से डरते। ये विरोधाभास ही भारत की त्रासदी है, जहां सत्य का उच्चारण तो होता है, पर उसका अनुभव नहीं। जहां ज्ञान तो है, पर समझ नहीं। जहां पूजा है, पर प्रेम नहीं। जब धर्म शब्द बन जाता है, तो आत्मा मर जाती है। जब सत्य शास्त्र बन जाता है, तो जीवन समाप्त हो जाता है। जब प्रेम सिद्धांत बन जाता है, तो उसका स्पर्श खो जाता है। सत्य को जीने के लिए उसे छोड़ना पड़ता है, शब्दों से, पूजा से, पहचान से। क्योंकि जब तक तुम कहते हो मैं धार्मिक हूं, तुम धार्मिक नहीं। धार्मिक वही है जिसे कहना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अस्तित्व ही उसकी गवाही है। तुम देखो, ये जो भीड़ है, जो मंदिरों में, आश्रमों में, संस्थाओं में जुटी है, इसका धर्म बाहरी। वो कर्मकांड से जन्मा है, अनुभव से नहीं। उसके भीतर कोई मौन नहीं, वो बस नकल कर रही है। माता पिता की, समाज की, परंपरा तुम्हें सुरक्षित रख सकती है, पर ज्यादा नहीं सकती। शब्द तुम्हें सिखा सकते हैं, पर अनुभव नहीं दे सकते। शास्त्र तुम्हें दिशा दिखा सकते हैं, पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। कभी सोचा है भगवान बार बार क्यों लौटे? क्योंकि हर बार उनका कहा किसी ने नहीं सुना। हर बार उनके शब्द तो पकड़ लिए गए, पर उनका मौन छूट गया। लोगों ने उनकी शिक्षा को याद रखा, पर उनकी आंखों की नमी भूल गए। उन्होंने उनके सत्य को किताब बना दिया, पर उस स्पंदन को नहीं समझा जिसमें वो बोले थे। धर्म जब तक जीवित है, वो अदृश्य होता है, और जैसे ही वो दिखने लगता है, वो मर चुका होता है। जो धर्म मंदिर में है, वो शव है। जो धर्म भीतर सांस ले रहा, भगवान है। पर यह सुनकर भी लोग मंदिर जाएंगे, क्योंकि मौन डराता है। मौन में कोई मध्यस्थ नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं। वहां केवल तुम हो और तुम्हारी नग्न आत्मा, और यही भय है। लोग पूजा इसलिए नहीं करते कि भगवान मिले, बल्कि इसीलिए कि भीतर झांकना न पड़े। मौन कोई साधना नहीं, मौन तुम्हारा स्वभाव है, वो वही है। बस तुम शोर में इतने उलझे हो कि उसकी गूंज नहीं सुनाई देती। जब तक तुम धर्म को बाहर ढूंढते रहोगे, तुम भीतर के मौन से कटे रहो। धर्म कोई संस्था नहीं, वो एक क्षण है जब तुम अपने भीतर लौटते हो।
जहां विचार गिर जाते हैं और बस देखना बचता है। सत्य को जानना नहीं, सत्य को होना पड़ता है, और होना तभी संभव है जब तुम किसी विचार, किसी देवता, किसी पहचान से नहीं बंधे हो। ये विरोधाभास समझना जरूरी है कि जब तक तुम धर्मी कहलाने की चाह रखते हो, तुम अधार्मिक हो। जब तुम धर्म की इच्छा भी छोड़ देते हो, तब धर्म घटता है, क्योंकि धर्म इच्छा से नहीं, अनुपस्थिति से जन्म लेता है। यही कारण है कि भगवान की खोज करने वाला नहीं पाता, और जिसे खोजने की जरूरत नहीं, उसे मिल जाता है। क्योंकि खोज में मन है और मिलने में मौन। अब तक तुमने हर दिशा में भगवान को खोज लिया, मंदिरों में, ग्रंथों में, गुरुओं में, कभी मूर्तियों में, कभी शब्दों में। पर क्या तुमने कभी उस जगह खोजा जहां से खोज की इच्छा उठती है? भगवान वहां नहीं है जहां तुम झुकते हो, भगवान वहां है जहां तुम देखते हो। जब आंख पहली बार भीतर मुड़ती है, तो वही पहला दर्शन है। जो बाहर झुकता है वो धर्म का अनुयायी है, जो भीतर झुकता है वो धर्म ही बन जाता है। यह यात्रा भीतर की ओर कठिन नहीं है, बस हम कठिन बनाते हैं। हम सोचते हैं कि ध्यान एक प्रयास है, पर ध्यान प्रयास नहीं, समर्पण है। ध्यान वो क्षण है जब तुम कहना छोड़ देते हो मैं कुछ करूं, और बस देखते हो कि सब कुछ घट रहा है। जो भीतर घट रहा है वही भगवान का स्वर है। जब तुम मौन में बैठते हो, तो जो पहली बेचैनी उठती है वही अंधकार है। जो दूसरा मौन आता है वही साक्षी है, और जो तीसरा मौन उतरता है वो परमात्मा है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, एक स्थिति है। जब विचार गिर जाते हैं और देखना बच जाता है, तब वही स्थिति भीतर जन्म लेती है। उस समय कोई मंदिर नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस तुम हो और तुम्हारे भीतर गूंजती निस्तब्धता। सत्य तब जन्म लेता है जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तुमने जीवन भर प्रश्न किए, भगवान कहां है, कौन है, क्या है, और भगवान वहीं खड़े थे, पर प्रश्नों की भीड़ ने उन्हें ढक रखा था। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे साथियों। ये आज आप लोगों ने सुना कि भैया असल में अगर ज़िंदगी में सुख चाहिए, असल भगवान और उस भगवान की कृपा चाहिए, तो कहीं डबकने से, कहीं भटकने से नहीं मिलेगा। जो कुछ है तुम्हारे भीतर है, और तुम्हें वहीं भीतर से ही खोजना पड़ेगा मेरे सज्जनों। अब प्यारे साथियों, जाते जाते कहूँगा कि जो भाई सच्ची साधना चैनल पे नहीं गए हैं अभी तक, ये मैंने लगा रखा है देखिए सच्ची साधना, तो भैया एक बार उस अपने चैनल पे ज़रूर जाएं। आपका चैनल है, साधना, समाधान, हर समस्या का हल उस चैनल पे मैं देता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो जाइए बेझिझक होकर के एक बार उस चैनल को विजिट जरूर करना, और जाने के बाद आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। वीडियो को टाइम मिले तो ज़रूर देखना, आप देखिएगा, बच्चों को दिखाइएगा, हर किसी के लिए है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल बहुत जल्द, तब तक के लिए राम राम भाई सभी को।